भजन किसका कर रहे हो, आप स्मरण किसका कर रहे हो, आप मंत्र जाप किसका कर रहे हो, आप भगवान शिव की आराधना कैसे कर रहे हो। महाराज एक लोटा पानी, पहले बेलपत्र फिर जल, समझ लो वो शरीर के रोगों को हरता है। पहले जल फिर बेलपत्र वो कार्य को सिद्ध करता है। और एक बात ध्यान रखना, बेलपत्री चढ़ाने के बाद दोनों हाथों से जल एक साथ चढ़ा देने पर कार्य की सफलता प्राप्त हो जाती है। जिस कार्य को करने जा रहे हो उसमें सफलता मिलेगी। कभी कभी बहुत ध्यान दीजिएगा, कभी जब योग लगे, आपका मन करे, हृदय में भाव उत्पन्न हो, तो कोई कार्य विशेष अगर अटके तो 5 बेलपत्र शिव को चढ़ाकर दोनों हाथ में जल का पात्र और दोनों धार एक साथ शंकर को चढ़ाइए। आपके हृदय की बात कहकर बाबा सुनेगा जरूर, आपका कार्य सफल हो जाएगा। आप उसको चढ़ाओ। आप गुरुजी जो बता रहे हैं दोस्तों, बेलपत्र और जल चढ़ाने का सही तरीका उसको ध्यान से सुनिएगा और आप भी इसी तरीके से करिएगा तो बाबा जरूर आपकी पुकार सुनेंगे। शंभू को रिझाओ। तो ये कावड़ कहाँ से बनी है? कावड़ जानते हो आप लोग, डंडे में बांधकर गंगा जल लेकर, ये कावड़ कहाँ से बनी है? सबसे पहली कावड़ या कावड़ का क्रम कहाँ से आया? माता पार्वती जी ने, माता सती ने, माता उमा ने, माता कात्यायनी ने, स्कंदा ने, कुष्मांडा ने, उमा ने, गौरा ने, माता के जितने जितने अवतार हुए हैं, हर अवतार में माता रानी ने दोनों हाथों से जल शिव को चढ़ाया था रिझाने के लिए। इसलिए शंकर भगवान उनको मिल गए थे, शिव उनको प्राप्त हो गए। ये 2 लोटा जो जल है, कलश का जो जल है, इसका बड़ा महत्व है, बड़ा महत्व। चंचुला देवी महाराज बिंदुक का पावन चरित्र है। और ध्यान रखिए, बहुत जरूरी ध्यान रखना है अपने को। किस चीज का? आजकल गाड़ी चलती है, रक्तदान करो, बोलो चलती कि नहीं चलती? खूब करो, मना नहीं है। रक्तदान करना अच्छी बात है, करना चाहिए, किसी के शरीर का। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, गुरुजी बहुत ही अच्छी बात बताने जा रहे हैं, वीडियो छोड़ के मत जाइएगा, बहुत खास बात है, आपके लिए उपयोगी है। ना रक्त किसी के काम आए, इससे बढ़कर कोई खुशी नहीं। रक्तदान करो, खूब करो। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, किसी का दिल दुखाकर किसी का रक्त चूस लो, ये भी हमारा शास्त्र नहीं कहता। और शास्त्र कहता है रक्तदान करो, खूब करो। एक रक्तदान वो भी होता है कि किसी भूखे को भोजन कराकर उसके चेहरे पर स्माइल ला देना। कोई अनाथ है, उसका भरण पोषण कर लेना, उसके चेहरे पर प्रसन्नता आ जाए, उसका खून बढ़ जाए, रक्त बढ़ जाए। इससे बढ़कर दुनिया में कोई रक्तदान नहीं हो सकता। इससे बढ़कर दुनिया में कोई रक्तदान। करो सेवा, कर सेवा तू लगन लगाकर, मन में सच्चा भाव करो। सिर पर कर्जा हो गया था, घर पर बताने से डर लग रहा था, क्योंकि पत्नी का भी पहले एक बार बाईपास हो चुका था। 2 साल खाली बैठकर 2.5 से 3 लाख का कर्जा हो गया था। कभी जिंदगी में कर्जा तो हुआ नहीं था, पहली बार कर्जा हुआ। और कर्जा भी इतना हो गया कि विचार करा गया कि प्राणों को त्याग दिया जाए। ये पत्र लिखा है पटोरी पर। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, जो गुरुजी अभी बता रहे हैं बहुत ही उपयोगी है, तो उसको ध्यान से सुनिए। एक बार शिव महापुराण की कथा मेरी धर्मपत्नी सुन रही थी। 1 लोटा जल, 1 चावल का दाना भगवान शिव को चढ़ाने का आपने वर्णन किया था कथा में, वो किया। गुरुदेव 21 जनवरी 2022 को मेरा पूरा कर्जा चूक गया था, इसलिए मैं कुबेरेश्वर धाम पे आकर प्रणाम कर गया। ये पत्र में लिखा है। और हमारा पहले का नियम है, पत्र पढ़ने के बाद यहीं छोड़ जाते हैं। मोबाइल नंबर, एड्रेस, कहाँ से आया, कहाँ गया, सब पत्रों में लिखा होता है। आप भी उठाकर उसको फोन लगाकर या बात कर पूछ सकते हैं ये पत्र में क्यों लिखा। शिव चरित्र है, शिव कथा है।
अकाल मृत्यु हो मरे, जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महाकाल का। शंकर का भगत, शिव का अगर एक भाव भी आपके भीतर है, शिव का एक तत्व भी आपके भीतर है, तो जीवन की सार्थकता। आप भजो तो उसको, आप स्मरण करो तो उसका। आप उसको निवेदन करो तो। पूरे संसार सागर में सारे मंदिर बाद में बने, सबसे पहला अगर भारत की भूमि पर कुछ था तो वो शिवालय था, केवल एक शिवालय। त्रेता आया। गुरुजी शिव महिमा का कितना अच्छा वर्णन कर रहे हैं। कई लोगों को तो इतनी महत्वपूर्ण बातें पता ही नहीं है, खास तौर से हम लोग को भी नहीं पता है, लेकिन आज पता चला तो बहुत अच्छा लगा। आप लोग भी ध्यान से सुनिए। द्वापर आया, कलयुग आया, इन सब में अनेक अनेक मंदिरों का निर्माण होता चले गया, भगवान को बिठाया गया। पर सबसे पहला अगर कुछ था तो मेरा सनातन धर्म, मेरा सनातनी था, और एक शिवालय था जिस शंकर की आराधना सारा विश्व किया करता था। शंकर की आराधना करता था, उसे कुछ दूसरा आता ही नहीं था। एक लोटा पानी, एक चावल का दाना, एक बेलपत्र शिव को समर्पित करना जानता था, इसके सिवा मनुष्य कुछ नहीं जानता। और आज भी भारत की भूमि पर कहीं पर भी खुदाई कर लेना, भारत की भूमि को कितना भी खोद लेना, भारत की धरा को कितना भी खोद कर देख लेना, उसमें मूर्ति कोई मिले ना मिले, पर ज्यादा खोद लोगे तो शिवलिंग जरूर मिल जाएगा, क्योंकि शंकर सर्वस्व है। कंकर में शंकर समाहित, हर जगह पर बैठे सर्वस्व है, हर जगह। ऐसी कोई धरा नहीं जहां शिव नहीं है। और श्वास रूपी शिव जब तक रहता है तब तक ये शरीर चल रहा होता है। जिस दिन श्वास रूपी शिव निकल जाता है, केवल शव रह जाता है। शिव तो गया, और फिर आखिरी में लोग लेकर जाते हैं और चिल्ला चिल्ला के कहते हैं राम नाम। जम के तो बोलो सत्य है, अच्छे से बोलो, जरा इतना जोरदार शब्द है, तुम लोग अच्छे से नहीं बोलो। राम नाम सत्य है, वह सत्य नहीं है। तो गुरुजी का ये बताया गया आज का उपाय, जो गुरुजी ने बातें बताई शिव महिमा की और जो उपाय बताए, तरीके बताए भक्ति करने के, तो दोस्तों उनको ध्यान से आपने सुना ही होगा। तो इनको परिवार वालों में और दोस्तों में शेयर भी कर दे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो को शेयर करे ज़्यादा से ज़्यादा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव।